श्रीनगर जो कभी सयाहों की तवज्जो का मरकज था, गुज़िश्ता एक दहाई से इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से खस्ताहाली का शिकार है। 2014 में आए तबाहकुन सैलाब के बाद पूरा चिनार बाग ज़ेर आब आ गया था और 2014 से महकमे सयाहत ने इस जगह को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। सैलाब से पहले ये बाग सयाहत का एक अहम असासा समझा जाता था और गैर मुल्की सयाहों के लिए ख़ास तवज्जो का मरकज़ था। इस बाग के आसपास चूंटकोल हाउस बोट से बना हुआ था जो सयाहों के लिए आरामगाह का काम करती थी। बाग झोंपड़ियों से भरा हुआ था और बाग के बीचों बीच एक चश्मा था, मगर बदकिस्मती से सैलाब के बाद पूरा बाग कूड़ेदान बन गया है। चश्मा खराब हो गया और यह बाग मंशियात के आदी अफराद का मरकज़ बन गया है, जिन्होंने इस बाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया। ख़ास तौर पर कीमती झोंपड़ियाँ जल कर खाकिस्तर हो गई। इलाके के मकामी जो लोग हैं और हाउस बोट के मालिकान हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने महकमे से दरख्वास्त की है, महकमे सयाहत से दरख्वास्त की है और इंतज़ामी के अफसरान से दरख्वास्त की है कि चिनार बाग की इस कदीम शान को वापस लाया जाए, इसकी मरम्मत की जाए ताकि सयाह इस जगह की तरफ रागिब हो, जिससे इलाके में रोज़गार के मौके पैदा होंगे। सुल्तान बाटे में कोहनकन का रहने वाला हूँ। चिनार बाग हमारी मुतसिल एक बाग है जो कि पहले से बहुत अच्छा था, जो मेरे बचपन में था बहुत अच्छा था। यहाँ के इर्द गिर्द जो बोटमैन थे खुद उसकी सफाई करते थे। यहाँ इतनी अच्छी लाइट लगाई थी टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, बहुत सी दिलपसंद थी। लिहाजा जब से ये 2014 में जो सैलाब आया तो टूरिज़्म ने बहुत कुछ किया यहाँ, लेकिन जब वो सैलाब है, सैलाब के साथ उसकी वजह से सब तास-तास हो गए। उसके बाद जो गवर्नमेंट तब्दील हो गई उसके बाद कुछ नहीं हुआ, जो कि तू है। सिर्फ ये पुल 2-3 बनाए हैं बस, बाकी कुछ नहीं, न सफाई है न कुछ है न कुछ है। यहाँ का मुलाजिम आता है, वो क्या करेगा जब उसके पास कुछ नहीं हो, मवासिल हो, पैसा न हो। लिहाजा हमने बार बार इश्तिया का कि ये चिनार बाग है, ये एक शानदार बाग कहलाता था, मगर अब ये वैरान हुआ है। यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जुआ वुआ वो तो नहीं, कुछ नहीं खेलते हैं, लेकिन यहाँ लोग आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, सब कुछ आते हैं, वो उसके सब सैर तफरी करते हैं। उसके बाद जब से ये बाग बना तब से ये बाग बहुत अच्छा था, लेकिन जब गवर्नमेंट के अदम तवज्जो से कुछ नहीं हुआ, इसी की वजह से ये इस वक्त कूड़ा करकट सब कुछ है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से इल्तिमास करते हैं कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और इसकी सफाई सुथराई और इसकी तामीर तरक्की में अपना हाथ बटाएं, और जो लोग बाहर से आते हैं वो इसको देखें तो उनका दिल भी खुश हो जाएगा और यहाँ के बहल वालों को भी जो माहौल है वो भी अच्छा हो जाएगा। 2014 से पहले यहाँ पर टूरिस्ट आते थे, सब कुछ आते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन वो ये जब गंद होती है तो कौन बेचेगा, और जब गंद होती कौन बेचेगा। लेकिन इसके बाद बार बार हमने इस्तिदा किया कि ये यहाँ झूले वूले लगे हुए थे, वो भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो गए सैलाब की वजह से। उसी की वजह से आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो हट्स बने थे इनको किसने तोड़ा है? जो हट हुई थी जब सैलाब से आ गया तो ये पानी में डूब तैरते गए बाहर ले गए। जो वो पुल है ना उसके ऊपर से पानी था, उस सड़क के ऊपर भी पानी था, उस सड़क के ऊपर भी पानी था, उस पर किश्तियाँ चल रही थी। उसी की वजह से आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर फॉरेनर्स आते थे, वो इसका लुत्फ़अंदोज़ उठाते थे। ये इतना खूबसूरत था, कहने की बात नहीं है। यहाँ पर जो चिनार ये हज़ारों साल पुरानी चिनार हैं, मगर गवर्नमेंट के आदमी वो तो इसको कुछ नहीं करते हैं। जब से सैलाब आया है, सैलाब के बाद उन्होंने इसको कुछ नहीं किया है। ये मेरे ख्याल में टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है, यहाँ पर तो वो कुछ नहीं कर रहे। आप देखो कितनी गंद है इस बाग में। ये तो यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पर भी जो लोकल्स है वो भी, और ड्रग एडिकेटर्स यहाँ पर होते हैं, जुआ यहाँ पर होता है, मगर यहाँ पर कोई नहीं तवज्जो देता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से मुज़बाना इल्तिमास करते हैं कि इस बाग की तरफ जल्द से जल्द तवज्जो दी जाए। और जो यहाँ पर ये जो दरिया है ये तो निकलता है, इसकी मछलियाँ कश्मीर में मशहूर थी, अतः इसको कश्मीरी में कहते थे चूंटकोल।
ये तो सबसे मीठी मछलियाँ होती थी। अब देखो इसमें गंद कितनी है। इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले कुछ सफाई नहीं करते हैं, वो 2 साल में एक बार करते हैं इसकी सफाई, और जो भी कूड़ा करकट होता है वो इसी में होता है। आप देखिए, आप वहाँ पर ले जाइए कैमरा अपना, और वहाँ पर देखिए आप कितनी गंद है। डेवलप अथॉरिटी कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से करते हैं मुतबना गुजारिश कि इस बाग की तरफ तवज्जो दी जाए और ये परंपरा चलती रहेगी। ये कितनी पुरानी चिनारें हैं, ये तो कहने की बात नहीं है। एक्चुअली जब से 2014 में फ्लड्स आए तो उसके बाद यहाँ पर कोई डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। गवर्नमेंट को चाहे इस चिनार पार्क में कुछ डेवलपमेंट करे ताकि टूरिज़्म का जो रुझान वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं, और इससे क्या होगा, जनरेट होगा इनकम, जो रेवेन्यू होगा तो वो जनरेट होगा इससे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ड्रग्स का जो सिलसिला है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी तो जब टूरिस्ट आ जाएंगे तो यहाँ पर ड्रग्स जो सिस्टम है वो इससे डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं जो यहाँ पर कभी कभार ड्रग्स भी लेते हैं। इससे उसको भी कंट्रोल हो सकता है। यहाँ कैफ़े चलाता हूँ जिसका नाम है बोनी शेजार। यहाँ तो ज़्यादा ड्रग प्लेयर आते हैं, जुए आते हैं, और जो यहाँ आते हैं फैमिली वाले उनको वो बैठने नहीं देते हैं। यहाँ उनके साथ गंदे हरकतें करते हैं, और ख़ास तौर पर ड्रग प्लेयर होते हैं जहाँ ज़्यादा। यहाँ पे जो नुकसान हुए हैं ये किन्होंने किया है यहाँ पे? ये तो आम बात है, ये तो ड्रग प्लेयर ने किया। जब उनको पी के पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। पिछली बार यहाँ कत्ल भी हुआ था, एपिसोड छिड़ी अभी तो उसके खाली 6 महीने भी नहीं हुए हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट को तवज्जो नहीं दे रहा है इसकी तरफ? डिपार्टमेंट भी तवज्जो नहीं देते हैं कि इतनी जितना यहाँ के बाथरूम पहले आते हैं। यहाँ टूरिस्ट कहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं बाथरूम के। जो भी आएगा टूरिस्ट या कोई भी आते हैं लेडीज़ कहते हैं बाथरूम है नहीं यहाँ।